दहेज के दानों ने ली 20 साल की लक्ष्मी की जान। जी हां, नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। आज की हमारी विशेष रिपोर्ट में एक ऐसी खबर जो इंसानियत को झकझोर कर रख देगी। एक बेकसूर बेटी ने दहेज की मांग से तंग आकर अपनी जिंदगी खत्म कर ली। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में 20 वर्षीय लक्ष्मी ने सुसाइड कर लिया। अपने पीछे एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें लिखा, दूल्हा 8वीं पास है, मैं बीए पास हूं, फिर भी उसे 5 लाख रुपए चाहिए। मेरे माता पिता गरीब हैं, कहां से लाएंगे इतना पैसा। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। जनपद श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के खावा खुर्द गांव में रहने वाली लक्ष्मी एक पढ़ी लिखी लड़की थी। वो बीए पास कर चुकी थी और वो बीटीसी की तैयारी कर रही थी। 2 वर्ष पहले उसकी शादी नेपाल के एक लड़के के साथ तय हुई थी। लड़का केवल 8वीं पास था, लेकिन उसके घर वालों ने शादी से पहले 5 लाख रुपए हार्ड कैश की मांग रख दी। जब लक्ष्मी के परिवार ने यह पैसा देने में असमर्थता जताई तो लड़के वालों ने धमकी दी, अगर 5 लाख नहीं मिले तो बारात नहीं आएगी। लक्ष्मी यह सब सहन नहीं कर सकी। उसके माता पिता पहले ही अपनी जमा पूंजी शादी में लगा चुके थे। आखिरकार इस दबाव से हारकर लक्ष्मी ने शुक्रवार को सुबह अपने कमरे में फांसी लगा ली। लक्ष्मी ने एक दिल दहला देने वाला सुसाइड नोट छोड़ा है जिसमें उसने लिखा है, मेरी 29 अप्रैल को शादी थी, दहेज के लिए मुझे यह कदम उठाना पड़ा है। मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं, किसी तरह उन्होंने मुझे बीए तक पढ़ाया, लेकिन मेरी शादी के लिए जिस लड़के को चुना वो केवल 8वीं पास था, फिर भी उसके परिवार को 5 लाख रुपए चाहिए थे। मेरे माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूं। मम्मी पापा दादा दादी मुझे माफ कर देना। घर में मातम, रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। लक्ष्मी के माता पिता रिश्तेदारों से उधार मांगकर किसी तरह पैसों का इंतजाम करने की कोशिश में लगे हुए थे, लेकिन इससे पहले ही कोई हल निकल पाता, लक्ष्मी ने यह दर्दनाक कदम उठा लिया। जब छोटे भाई ने उसे फांसी पर लटका देखा तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस मामले के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया है। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने कहा है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है, दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है दर्शकों, आखिर कब तक बेटियां दहेज की बलि चढ़ती रहेंगी? कब तक शादी पैसों के आधार पर तय होती रहेगी? क्या इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कड़े कानूनों की जरूरत नहीं है? और इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि दहेज मुक्त समाज बनाएं। हमारी बेटियां किसी की संपत्ति नहीं है जिन्हें पैसों के लिए खरीदा और बेचा जाए। दहेज की इस कुप्रथा को अब खत्म करना होगा और हम सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर हमारे और आपके आसपास कोई दहेज मांगता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें, जिससे दहेज के दानों पर सख्त कार्रवाई हो सके। इस घटना से हमें सीख लेनी चाहिए कि एक बेटी की जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती होती है। अगर आपको यह खबर जोर गई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमें सब्सक्राइब करें और हमारे इस मुहिम में शामिल हो, दहेज के खिलाफ आवाज उठाएं। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। बने रहिए, अगले रिपोर्ट में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मल्हीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवती की फांसी के फंदे से लटकती लाश मिली है, क्या है पूरा मामला? ये थाना मल्हीपुर क्षेत्र के खावा खुर्द गांव में एक 20 वर्षीय युवती ने फांसी पे लटक करके आत्महत्या किया है। उसके द्वारा एक नोट भी लिखा गया है अपने हस्तलेख में। उसने कहा है कि मेरी शादी तय हुई थी, अप्रैल में मेरी संभावित शादी थी और उसके घर वाले, जो लड़के के घर वाले थे, उनके द्वारा दहेज की मांग की गई है उसी के विरोध में। और मेरे पिता बहुत गरीब हैं, वो देने में अक्षम हैं, इसलिए मैं आत्महत्या कर रही हूँ।
इस तरह से नोट बरामद हुआ है। नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। फॉरेंसिक टीम मौके पर है और उसे तहरीर लेकर के मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।